सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं 12 पाठः नृपस्य न्यायः पठिष्यामः। एकः नृपः आसीत्। एक नृप राजा था। सः अतीव बुद्धिमान व अत्यधिक बुद्धिमान च और न्यायपरायण था। तस्य प्रखर बुद्धेः, उसकी प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि की, च और निष्पक्ष न्याय की सर्वत्र सब जगह प्रशंसा आसीत्, प्रशंसा थी। प्रतिदिनम सह, प्रतिदिन वह राज्यसभा में स्वजनानां स्वप्रजानां अपनी प्रजा का निवेदन सुनकर उचितम न्यायम करोति, इसमें उचित न्याय करता था। प्रतिदिन वह राज्यसभा में अपनी प्रजा का निवेदन सुनकर उचित न्याय करता था। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, तस्य राज्यसभां, उसकी राज्यसभा में परस्पर विबदमाने, आपस में विवाद करती हुई दो स्त्रियां आगच्छताम आईं। तयोः एका गीता, उन दोनों में एक गीता थी और अपरा दूसरी लता थी। ते द्वे भगिन्यवास्ताम, वे दोनों बहनें थीं। तयोः पार्श्वे, उनके पास एका शिशु आसीत्, उनके पास एक शिशु था। नृपेण तयोः विवादस्य कारणं पृष्टम, राजा के द्वारा उनके विवाद का कारण पूछा गया। गीतया उक्तम, गीता ने कहा, श्रीमन अहम गीता, हे श्रीमान मैं गीता हूँ। एषः बालः मम पुत्रो अस्ति, यह बालक मेरा पुत्र है। अहमेव अस्य माता अस्मि, अहम एव मैं ही अस्य माता अस्मि, इसकी माता हूँ। ऐसा लता, यह लता, मया सह मिथ्या, मेरे साथ मिथ्या, गलत, झूठ, कलह करोति, झगड़ा कर रही है। लता उक्तवती, लता ने कहा, नहीं श्रीमन, नहीं श्रीमान, ऐसा बाला मम एवास्ति, ये बालक मेरा ही है। अहम ही अस्य माता अस्मि, मैं ही इसकी माता हूँ। ऐसा गीता संतानहीना अस्ति, ये गीता संतानहीन है। संतानस्य लोभेन, संतान के लोभ में या लोभ से, ऐसा मिथ्या वदति, ये झूठ बोल रही है। नृपः एतयोः विवादेन चिंतामग्नः जातः, राजा इन दोनों के विवाद से चिंतामग्न हो गया, चिंतित हो गया। विलक्षणः विवादः, विलक्षण विवाद था, विचित्र विवाद था। एकः बालः, एक बालक, दो माताएं। सत्यमेव का अस्ति माता, सत्य में ही कौन माता है। नृपः क्षणं चिंतितवान, राजा ने क्षण भर सोचा। दृष्टः उपाय दिखाई पड़ गया। सः वह त्वरितम एवं शीघ्र ही आरक्षकम आहूतवान, आरक्षक को बुलाया, आहूत किया। तस्य हस्ते, आरक्षक के हाथ, तस्य आरक्षकस्य हस्ते तीक्ष्णः कृपाणः आसीत्, तेज तलवार थी। नृपः तम आरक्षकम उक्तवान, राजा ने उस आरक्षक से कहा, कृपाणेन अस्य शिशोः, तलवार से इस बच्चे के खंडद्वयम, दो टुकड़े कर दो। शिरस्य कृपाणम चालय, सर से ही कृपाण से तलवार चलाओ, जिससे अस्य समान रूपेण, जिससे इसके समान रूप से खंडद्वयम भवेत, दो टुकड़े हो जाएं, दो खंड हो जाएं। एक खंड गीता, च और अपरम लता स्वीकरोति, दूसरा लता स्वीकार करेगी। नृपस्य आदेशेन, राजा के आदेश से आरक्षका कृपाणम आदाय, तलवार लेकर अग्रे आगे आया। तदा लता तुतूष्णीं स्थिता, उस समय लता तो बिल्कुल शांत खड़ी थी, परंतु गीता उच्चैः अक्रंदत, जोर से रोने लगी। सा बालक से बधम निषिद्ध, उसने बालक के वध को निषिद्ध रोक कर नृपम अवदत, राजा से कहा है, श्रीमन न अस्ति मम प्रयोजनम विवादेन, मेरा विवाद से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा लता, यह लता एतम बालम स्वीकरोत, इस बच्चे को स्वीकार कर ले। सैव अस्य माता भवत, वो ही इसकी माता हो जाए। जीवतु एषः बालः, ये बालक जीवित रहे। एतस्य ऊपरी, इसके ऊपर मम अधिकारः नास्तु, मेरा अधिकार नहीं है। नृपः इंगितेन आरक्षकम, राजा ने इशारे से आरक्षक को निवारितवान, रोका।
नृपो अवदत्, राजा बोला, अस्तु यस्या हृदय शिशोः जीवनम, जिसके हृदय में बच्चे के जीवन का स्वाधिकारात् महत्तरम सैव, अपने अधिकार से ज़्यादा महत्व है, तस्य माता भवितुमर्हति, वह इस बच्चे की माता होने योग्य है। अतः गीता एव, इसलिए गीता ही अस्य शिशोः माता, इस बच्चे की माँ है। स शिशुम गृहीष्यति, वही बच्चे को ग्रहण करेगी। अस्ति लता मिथ्यावादिनी, लता मिथ्यावादिनी है, झूठ बोलने वाली, झूठी है। ऐसा दंडभागिनी भवतु, इसे दंड देना चाहिए। भयेन कंपमाना लता, भय से कांपती हुई लता, स्वदोषम स्वीकृतवती, अपने दोष को स्वीकार कर लिया। नृपस्य आदेशेन, राजा के आदेश से, तम शिशुम, उस बच्चे को स्वक्रोडम आदाय, क्रोड माने गोद, स्व अपने गोद में लेकर, गीता अवदत, गीता बोली, हे दयालु राजन, ऐसा में भगिनी क्षंतव्या, ये मेरी बहन क्षमा करने योग्य है। मया मम बालः प्राप्तः, मुझे मेरा बालक प्राप्त हो गया। तदेव पर्याप्तम, वही पर्याप्त है। नृपः लतामपि अक्षाम्यत, लता, राजा ने लता को क्षमा कर दिया। सर्वे नृपस्य न्यायम, सभी राजा के न्याय की भूयः प्रशंसितवन्तः, बार बार प्रशंसा करने लगे। शब्दार्थ भी आइए तब संग्रह में, इसके शब्दों के अर्थ सहित आप याद करें और अर्थ में भी काम आएंगे। संधि विच्छेद करें। शिशु आसीत, शिशुरासीत, तयोः विवादः, विवादस्य, तयोर्विवादस्य। पुत्रो अस्ति, पुत्रः अस्ति, का अस्ति, का अस्ति। एतयोर्विवादेन, एतयोः विवादेन। त्वरितम् एकं, त्वरितम् एकं। नृपस्य आदेशेन, नृपस्य आदेशेन। सैव, सा प्लस एव, सैव। समास में निष्पक्ष न्यायस्य, निष्पक्षः न्यायः यस्य तस्य, बहुब्रीहि समास। प्रतिदिनम, दिनम दिनम, प्रतिदिनम, अव्ययी भाव समास। संतानहीना, संतानेन हीना, तत्पुरुष समास। चिंता मग्ना, चिंतायां मग्ना, तत्पुरुष समास। स्वाधिकारात्, स्व अधिकार, अधिकारः, तस्मात्, तत्पुरुष समास। मिथ्यावादिनी, मिथ्या वदति, या सा, बहुब्रीहि समास। अभ्यास पे आते हैं। संस्कृत में उत्तर दें। नृपः कीदृशः आसीत्, नृपः न्यायपरायणः आसीत्। नृपस्य राजसभां के आगच्छतां, नृपस्य राजसभायां द्वे स्त्रियौ आगच्छतान्। आरक्षकस्य हस्ते किम् आसीत्, आरक्षकस्य हस्ते किम की जगह प्रयोग करें, तीक्ष्णः कृपाणः आसीत्। शिशोः माता का आसीत्, शिशोः माता गीता आसीत्। मिथ्यावादिनी का, लता मिथ्यावादिनी आसीत्। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आगे दिया गया है। 3 पर आइए। निर्देशानुसार पद बनाएं। आदा लेप प्रत्यय, आ उपसर्ग लग गया है, दा धातु है, लेप प्रत्यय में आदाय। जन उक्तः, पुल्लिंग एक वचन, जनः। क्रंद अक्त्वा, क्रंद में अक्त्वा प्रत्यय, क्रंदित्वा। आदिश, आ उपसर्ग है, दिश है, त्वत् प्रत्यय, आदिष्टवती, स्त्रीलिंग है ना। स्था, धातु में का प्रत्यय, स्थिताम, द्वितीय एक वचन है, इसलिए नहीं, अदरवाइज स्थितः होता। ग्रह में का प्रत्यय, स्त्रीलिंग, बहुवचन, गृहीताः। प्रश्न नंबर 4, दी गई भूतकालिक क्रियाओं के रूप निर्देशानुसार बदलें। आगच्छन्, आगच्छवन्तः, आगच्छतवन्तः, आगच्छन्ति स्म। अकरोत्, कृतवान्, कृतवन्तः स्म। अक्रन्दन्, क्रन्दितवान्, क्रन्दति स्म। आहसत्, आहसतवान्, आहसतवन्तः स्म। अपश्यत्, दृष्टवन्तौ, दृष्टवन्तः स्म। अतिष्ठत्, तिष्ठवान्, तिष्ठति स्म। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आगे दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 पे आइए। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एकदा मूषक, एकः मूषकः मार्जारात्,
एक बार एक चूहा बिल्ली से डर कर कंपमान आसित काँप रहा था। तत्र एकः दयालु, दयालु और इसमें आप निशान लगा हुआ है, ऋषि आसीत, दयालु ऋषि था। सह मूषकम मार्जारात रक्षितुम, वह मूषक को बिल्ली से बचाने के लिए मंत्र बलेन, मंत्र के बल से मार्जारम कृत्वा, उसे बिल्ली बना दिया। सह मार्जारः, वह बिल्ली पुनः श्वानाद बिभेति, इसमें वह कुत्ते से डरने लगी। अतः ऋषि तम मार्जारम श्वानम कृतवान, इसलिए ऋषि ने मंत्र से उसे कुत्ता बना दिया। स श्वानः तत्र व्याघ्राद भीता आसीत, वह कुत्ता उस समय व्याघ्र से डर रहा था। व्याघ्रात मंत्रेण ऋषि तम व्याघ्रम कृतवान, मंत्र से ऋषि ने उसे व्याघ्र बना दिया, बाघ बना दिया। एकदा सह व्याघ्रः ऋषिम एव, एक बार वह व्याघ्र ऋषि पर ही खादितुम चेष्टितवान, खाने चेष्टा किया। तो ऋषि तम उक्तवान, ऋषि ने उसे कहा पुनर्मूषको भव, फिर से मूषक बन जाओ, चूहा बन जाओ। संस्कृत में अनुवाद करें। प्रश्न नंबर 7। दो स्त्रियां आपस में लड़ती हुई आईं। द्वे स्त्रियौ परस्परम विवदमानौ आगच्छताम, परस्परम विवदमानौ आगच्छताम। राजा एक क्षण चिंतित हुआ, राजा एक क्षण चिंतित हुआ। राजा क्षणम चिंतितवान, आरक्षी के हाथ में तेज तलवार थी। आर्जकत से हस्ते तीक्ष्णः कृपाणः आसीत, गीता झूठ बोल रही थी। गीता मिथ्या वदति स्म, तुम मौन क्यों हो? त्वं तूष्णीं कथम असि, गरीब बच्चे इन वस्त्रों को ग्रहण करें। निर्धन बालकाः इमानि वस्त्राणि गृहीष्यन्ति, ग्रहण करेंगे। लोगों ने उस बालक की प्रशंसा की। जनाः तं बालकं प्रशंसिताः, उन दुष्ट मनुष्यों ने अपना दोष मान लिया। ते दुष्ट जनाः स्वदोषम स्वीकृतवन्तः। अब आगे देखिए, आपको इसका हिंदी रूपांतरण दिया गया है पूरा, फिर से इसको आप रिवाइज कर लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें और उनका वाक्यों में प्रयोग करें। विलक्षणः, विशिष्टः लक्षणः, यशसा विलक्षणः। राजा विलक्षणः न्यायप्रियः आसीत्। तीक्ष्णः कृपाणः तीक्ष्णः आसीत्। परस्परम विवादम मा कुरु, आपस में विवाद मत करो। आदाय त्वं स्वपुस्तकम आदाय माम देहि, अपनी किताबें लाकर मुझे दो। प्रशंसितवन्तः सर्वे राज्ञः न्यायं प्रशंसितवन्तः। पर्याप्तम मातुः स्नेहम पर्याप्तम अस्ति, माता का प्यार पर्याप्त है। प्रश्न नंबर 5 पे आइए। विग्रहों के समस्त पद लिखें। दिनं दिनं प्रति, माने प्रतिदिनम, अव्ययी भाव समास। न्यायस्य आलयः न्यायालयः, तत्पुरुष समास। विचारे मग्नः विचारमग्नः, विचारे मग्नः यः, सब विचारमग्नः, इसलिए बहुब्रीहि समास विग्रह के आधार पर। सत्यम वदति यः स, सत्यवादी, बहुब्रीहि समास। राज्ञः सभा राजसभा, तत्पुरुष समास। पुत्रेण हीना पुत्रहीना, तत्पुरुष समास। थैंक यू।